हंस करके विंध्या बोली है, बस साधु को तुम समझा दीजो, पीठ को नापनो बड़ी बात अगली में कंठ जला दीजो। पीठ को नापनो तो बहुत छोटी सी बात है, हमें तो आप अगली में भी जला दो फिर भी कोई चिंता की बात नहीं है। पीठ को नापनो बड़ी बात अगली में पिया जला दीजो, पीठ को नापनो बड़ी बात अगली में कंठ जला दीजो। महाराज पीठ को नापनो क्या बड़ी बात है, आप हमें अगली में भी जला दो फिर भी हमें कोई चिंता नहीं होगी। महाराज भक्तों, आज महाराज राजा बलि अपनी पत्नी को लेकर के वामन भगवान के पास आ गए, कहने लगे महाराज मैं आ गया हूं, और मेरी पत्नी भी मेरे साथ में है, आप मेरी पीठ नाप लो और मेरी पत्नी की पीठ नाप लो, हो सकता तुम्हारा खाता पूरा हो जाएगा। मेरे भक्तों, आज वामन भगवान आगे को बढ़ गए, कहने लगे बेटी क्या तू अपनी पीठ नपा देगी? जवाब दिया बाबा जब तुमने हमारे पिया को सबई राजपाट नाप लो तो भला मैं अपनी पीठ को क्यों नहीं नपाऊंगी? भक्तों, वामन भगवान राजा बलि से कहने लगे तो ठीक है, अगर तेरी पत्नी पीठ नपाने के लिए तैयार है तो पीठ को हम नापने के लिए भी तैयार हैं। भक्तों, रानी सिका रानी, अगर तुम्हें अपनी पीठ नपानी है तो लेट जाओ। रानी विंध्याबली जमीन पे लेट गई और लेटी उठ करके खड़ी हो गई। वामन भगवान कहने लगे क्यों, क्या तुम्हें अपनी पीठ नहीं नपानी है? विंध्याबली कहने लगी महाराज ये बताओ, धन और धनी में बड़ा कौन है? कौन इनमें नौकर है, कौन मालिक है? वामन भगवान कहने लगे धन और धनी में मतलब? विंध्याबली कहने लगी धन और धनी में बड़ा कौन है? वामन भगवान कहने लगे बेटी धन और धनी में धनी बड़ा है और धन नौकर है। विंध्याबली कहने लगी अगर धन नौकर है तो महाराज मेरा खाता पूरा हो गया, मैं अब पीठ क्यों न पाऊं?